पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? यूनाइटेड नेशंस में हनीमून मनाया जा रहा है। आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से आप मिन्नतें करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे। आप टर्की वालों की मिन्नतें करते रहे, वो भी नहीं मिले। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते? कहीं से मीडिया से सुना है एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फ्रांस की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये ऑप्टिक्स क्या देखेगी दुनिया? ऑप्टिक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें। आइए देखते हैं वीडियो। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में हासिल क्या हुआ उससे? उनको इजाजत किसने दी थी कि 3 मुल्कों में बच्चों को लेकर घूमते रहे? और ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे भी इंफॉर्मेशन ये मिली है कहीं से मीडिया से। सुना है एफल टावर के ऊपर जाके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में वहां उन्होंने खाना खाया बच्चों के साथ, बिल फ्रांस की पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया है। ये खबर मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी है आपके किसी बड़े मौत में और अब उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया, हाँ जी मैंने वहां गया था। बल्कि 3 मुल्कों ने 4 मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में उन्होंने उम्रा भी जाके सरकारी खर्चे में किया। बिल्कुल। कोई उसका जवाब दे सकता है? कोई पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस दौर के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस में, इनको जाना चाहिए था? केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई अखलाकी जवाब इनके पास है? जिनका सिर्फ एक इनका फर्ज है इनका कि 90 डेज में फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए जाएं। क्या इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जाके बताना था कि हमने बैलेट पेपर किस तरह बनाना है? क्या इन्होंने हासिल किया वहां से? और कोई इनको पूछने वाला है? जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने एक घड़े में से, मटके में से इनका नाम निकाला, आज उनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप बच्चों को लेकर एफल टावर क्यों चढ़े गए थे? आप उम्रे पे जा रहे हो कि आप पिकनिक पे हो, हनीमून पे हो, किस चीज पे हो भाई? यूनाइटेड नेशंस में हनीमून मनाया जा रहा है। आपका तो पोर्टफोलियो ही नहीं है कि जाके बोले आप उसके यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से आप मिन्नतें करते रहे कतरियों से मिलने की, वो नहीं मिले आपसे। आप टर्की वालों की मिन्नतें करते रहे, वो भी नहीं मिले। आपको मिला तो है कोई नहीं यहाँ पे? यूके में भी कोई नहीं मिला सर। भाई क्यों मिलेगा? मिलेगा क्यों भाई? को पता है कि जब तक आपने वापस पहुंचना आपका टाइम एक्सपायर हो जाए। और दूसरा, आपके पास मैंडेट ही है, आप इलेक्टेड नहीं है, आप तो मटके में से पर्ची निकली है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन कुछ तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये ऑप्टिक्स क्या देखेगी दुनिया? ऑप्टिक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता है। तो आरजू बंदे के कोई मॉरल्स होते हैं यार कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं मेरे कमरे का एसी बंद कर दो और बिल आ रहे हैं। तो जो लोग लाए सर, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है सर। जो लोग इनको लाए, क्या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है? नहीं, ये बात खैर मैं नहीं मानूंगा। उनके कंट्रोल में तो हर कुछ है। उनके कंट्रोल तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर से चिड़िया भी उनसे पूछ के पर मारती है, ये नहीं मानती है। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। 7 लाख स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। तैयारे हैं, तोपे हैं उनके पास, गने हैं उनके पास। आप कैसी बातें करते हैं? जो काम करने को डॉलर आ नहीं रहा नीचे, आप कहती हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग है। डॉलर से स्ट्रॉन्ग क्या होना? पाकिस्तान में नीचे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था 250 के करीब लाना है, पर मार के दिखाए डॉलर वहां पे। करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बात, यही तो मेरा अलमिया है, यही तो मेरा अलमिया है कि जो करने वाली चीजें क्यों नहीं करते, पाकिस्तान बचाने वाली चीजें क्यों नहीं कर रहे, इनकी स्पीड क्यों स्लो है, ये कहता हूं। हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब लगे हैं, अभी तक मैं मायूस नहीं हूं उनसे, ना उम्मीद नहीं हूं, ना ही मैं काजी फायज ऐसा से अभी तक मायूस हूं, लेकिन स्पीड स्लो है, इनकी स्पीड स्लो है। और खास कर
ये जो बच्चा, ये जो आपने वजीर आजम रखा है, ये इससे पूछे तो भाईजान कि क्या किया आपने, ये क्यों किया यार आपने? लोग पूछ रहे हैं, 25 करोड़ लोग पूछ रहे हैं यार, ये हनीमून था, ये क्या था, ये कहाँ गए थे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपको पुतिन नहीं आए वहां पे, मोदी नहीं आए वहां पे, ऋषि सोनक नहीं आए वहां पे, इनका जाना कौन सा जरूरी था भाई वहां? क्या कितनी मुसीबत पड़ गई थी, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाजमी आए भाई, हम मिस कर रहे हैं इनको, ये बहुत हैंडसम जेंटलमैन आया है और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, इनको लाया जाए, ये स्पीच करें, इनसे हम नई चीजें सीखना चाहते हैं। किसने कहा था ये इनको? लेकिन और सर मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, साफ बता रहे हैं। नहीं, साफ क्या बताना है, कभी कह देते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, कभी कह देते हैं वो जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं है, कभी उसके बाद ये हो जाएगा, पता नहीं क्यों, मेरे तो वो समझ से बाहर है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये रा इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना रा को, अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, अब पता है तो रोकते, फिर इनको पता है तो ये सबको पता है, ये कौन सी नई बात है? और सबको पता है कि आप सीरियस नहीं है किसी चीज में भी, और ये सिर्फ एक धमाका हुआ है, पूरे पाकिस्तान को अब डिबोने के चक्कर में डूब चुका है, बल्कि बैंक्रप्सी से अगली स्टेज पर जा चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, मैं क्या कहूं इसका, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे वजीर आजम साहब जो खास कर जो कुछ आजकल कर रहे हैं, मेरा मकसद सिलसिला ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान की गुडविल के लिए ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को, या किसी न किसी को, अगर कोई जवाबदेह हैं ये, और जो सरकारी खर्चों को ये दूसरी दुनिया के लिए कहते कौम कुर्बानी दे, कौम तो मर चुकी वैसे ही। कौम जिस तरीके से वहां पे आपने सारी चीनी स्मगल कर देते हैं, आप सारा पेट्रोल जो है वो आप जिस तरीके से प्राइसें उसकी कर दी है आपने, वहां पे तो लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कि दोस्तों, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर अल हक काकर, ये बेसिकली केपीके यानी बलूचिस्तान के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, जब किसी की लॉटरी लग जाती है तो व्यक्ति अंधाधुंध पैसे खर्च करता है, कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री के साथ। दरअसल दोस्तों, PMLN के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दिया था और उसके बदले में अनवर अल हक काकर को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही अनवर अल हक काकर ने 4 से ज़्यादा विदेश यात्राएं कर दी है, उसमें मक्का मदीना भी घूमना हो गया है, और UNSC में संबोधन के बहाने अमेरिका और फ्रांस की यात्रा भी कराए हैं। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि फ्रांस में एफएल टावर पर अनवर अल हक काकर ने अपनी फैमिली के साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर किया है, और इसके अलावा भी आलीशान हॉलिडे को पाकिस्तानी एम्बेसी के खर्चे पर एंजॉय किया है। दोस्तों, अब ये बात आती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर अल हक काकर इस कंडीशन में, जब पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर है, ऐसे खर्चे क्यों कर रहे हैं? और जब कोई देश का प्रधानमंत्री पब्लिक प्लेसेस पर अपनी फैमिली के साथ में इस तरह घूमता हुआ पकड़ा जाता है तो पूरे देश का भी बड़ा ही मजाक बनता है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के इन केयरटेकर प्रधानमंत्री को कुछ ही महीनों के लिए प्रधानमंत्री पद मिला है और अब वो इस पद का पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ही मुल्क में हो रहे घोर विरोधों के बीच में इस्तीफा दे दिया था। दरअसल IMF ने पाकिस्तान को लोन देने की एवज में इतनी कड़ी शर्तें रखी थी जिसे लागू करने के लिए पाकिस्तान बाध्य था, और जिसके जवाब में पाकिस्तान सरकार कटघरे में खड़ी हो गई थी और वहाँ की जनता पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। ऐसे में अनवर अल हक काकर का प्रधानमंत्री बनना एकमात्र PMLN और पाकिस्तान आर्मी का एक मोहरा ही कहा जा सकता है। परंतु दोस्तों, ऐसी हरकतें होने के बाद में पूरी दुनिया और विश्व में पाकिस्तान की जो पहले से ही छवि खराब थी उस पर और ज़्यादा डेंट लगा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।